हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। ये पार्ट 4 है। एंड अगर आपने पहला पार्ट्स नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला पार्ट्स देखें। एंड पिछले क्लास में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहले 3 पार्ट में काफ़ी चीज़ सिखाई गई है, कुछ ट्रिक्स सिखाई गई है, कैसे सैम्पल स्पेस निकालना होता है ना। काफ़ी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो मैंने सिखाया है। तो प्लीज़ पहले उसे देखें एंड उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों। तो आज हमने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम एम एल अग्रवाल की बुक से फॉलो कर रहे हैं। तो 21 तक हमने सीख लिया था कैसे क्या करना है। एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या सिखाना चाहता है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, ऑल द कार्ड्स। देखिए बच्चों, अगर आपने कार्ड्स के बारे में समझना है, डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में, तो पार्ट 3 देखें। उसमें काफ़ी अच्छे से सारा कार्ड्स के बारे में 52 कार्ड्स जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेड कलर के कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, कितने सूट्स होते हैं, कौन सा ऑनर्स कार्ड कहलाता है, कौन फेस कार्ड्स कहलाते हैं ना, नंबर कार्ड्स किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। तो प्लीज़ उसे पहले देखें, फिर कार्ड्स का देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, फिर बहुत ही आसान लगेगा आपको ये सारा क्वेश्चंस बच्चों। एंड ये सब क्वेश्चंस क्या है, प्रोबेबिलिटी स्पेशली क्या है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें जनरली बच्चे गलती नहीं करते हैं अगर आप सैंपल स्पेस सही बना पाते हैं तो। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ऑल द रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब देखो 52 कार्ड्स होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब बोल रहा है कॉन्स्टेंट हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। आपको पहले रेस्ट्रिक्शंस चेक करना है, रेस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पे। रेस्ट्रिक्शन में देखो हम पहले हमेशा रेस्ट्रिक्शंस को देखेंगे क्या हटा दिया गया है। पहले तो बोल रहा है रेड, दूसरा बोल रहा है फेस कार्ड्स। अब आपको बोल रहा है रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड। तो रेड फेस कार्ड्स यानी फेस कार्ड कौन कौन से हैं बच्चों, जे, क्यू और के। तो हर मैंने बताया है हर में हर नंबर का 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं, राइट बच्चों। तो यानी 2 ये और 2 ये जो कि रेड है, इनको हटा दिया गया है। तो यानी 2 + 2 + 2 6 कार्ड्स रिमूव कर दिए गए बच्चों। यानी 52 - 6 = 46। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, यानी नंबर ऑफ कार्ड्स जो है आपके पास फिलहाल वो कितने हैं बच्चों, वो है 46। अगर आप बुक में देखना चाहते हैं चैप्टर में तो ये देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से दिखाया गया है, बट यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कैसे 46 हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपना क्वेश्चंस में। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1 का क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाह रहा है ये लोग। देखो क्या, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर रीशफलिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड। अब बच्चों रेड कार्ड में से देखो टोटल अगर देखा जाए 52 में से, अगर हम 52 में से देखा जाए तो रेड होते हैं और ब्लैक होते हैं। रेड होता है 26 एंड ब्लैक भी होता है बच्चों 26। तो ये कुल मिला के ये होते हैं। तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं अभी डेक में, 46 कार्ड्स हैं। उसमें से रेड कितने हैं 26, बट 6 कार्ड्स ऑलरेडी हम यहाँ से हटा चुके हैं फेस कार्ड्स। तो हमारे पास बच रहा है 20 रेड कार्ड्स। ठीक है बच्चों, तो यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाता है 20/46। सेकंड में क्या है, अ क्वीन। अब क्वीन में देखो बच्चों आपने 2 तो हटा ही दिया है रेड का, तो आपके पास कितना है, 2 है ब्लैक वाला क्वीन है। तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है 2/46 बच्चों। अब थर्ड देखो क्या है, एस। एस कितने हैं बच्चों, हमारे पास टोटल 4 हैं। तो 4/46। इसमें से कुछ हटाया गया है, नहीं हटाया गया, तो 4 के 4 ही हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है बच्चों। इसमें बच्चों आपको लिखना बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन पी जैसे हम लोगों ने मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, पी ब्रैकेट में इवेंट का नाम जो
इवेंट आपको चाहिए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। ये लिखना बहुत ही जरूरी है, अगर डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे तो शायद मार्क्स ना मिले आपको, ठीक है। तो प्लीज लिखना जरूर कि इवेंट क्या है। क्वेश्चन जैसे पार्ट 1 में पूछा रेड कार्ड, तो यहाँ पे P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, ब्रैकेट में रेड कार्ड लिखोगे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख के फिर जाके आंसर दिखाना है। इसमें लिखने का ही मार्क्स मिलना है बच्चों, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों। पार्ट 4 में अ फेस कार्ड बोल रहा है। अ फेस कार्ड देखो बच्चों हमारे पास कितने थे टोटल फेस कार्ड, 3 होते हैं, है ना। 3 में से अगर ये 6 रिमूव हो गए हैं तो हमारे पास ब्लैक वाले बच रहे हैं टोटल, यानी 6 बच रहे हैं। 6 आउट ऑफ 46 इज आवर आंसर। और रेड अ कार्ड ऑफ क्लब्स, अब देखो क्लब्स पूछ रहे हैं। अब क्लब्स में देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो बच्चों रेड वाला मैंने आपको बताया था कि रेड डायमंड और हर्ट होता है बच्चों, है ना। तो क्लब क्या रिमूव हुए हैं? नहीं हुए हैं, तो क्लब तो पूरे के पूरे हैं हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 26/46। तो आपको ये देखना है रिस्ट्रिक्शंस कुछ है या नहीं है, ये सब चीज चेक करोगे बच्चों तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको आंसर मैच करना है तो देखो आप यहाँ से मैच कर सकते हो। ये रहा फर्स्ट पार्ट में, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, ये क्लब बोला था राइट, मैंने सिर्फ ब्लैक ले लिया है। देखो यही चीज गलती होती है बच्चों, है ना। तो ये 13 हो जाता है बच्चों, है ना। क्लब 4 सूट्स में बटे होते हैं राइट, तो क्लब मैंने ब्लैक सोच के, देखो फिर यही गलती है, कॉमन से मिस्टेक्स हो जाती है इस टाइप की। तो 13 होंगे क्लब्स, ठीक है बच्चों। तो 13 हो जाएंगे क्लब्स। फेस कार्ड वाला आपको 6/46 ये करेक्ट है बच्चों, ये भी सही है एंड बाकी भी सही होंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, और ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, all cards whose numbers are multiples of 3 are removed. A card is drawn at random. What is the probability that the card is? अब देखते हैं। अब देखो नंबर क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 3। तो आपको पता है पहला तो A होता है, उसके बाद 2 नंबर्स होते हैं 10 तक। तो मल्टीपल ऑफ 3 की अगर बात करें तो हमारे पास क्या क्या आएंगे, 3, 6, 9, 12 तो है नहीं बच्चों, 12 की जगह तो फेस कार्ड आ जाता है। तो ये 3 नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। और हर एक नंबर के कितने कार्ड्स होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं। तो कुल मिला के 12 कार्ड्स ये रिमूव हो जा रहे हैं बच्चों डेक में से। तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस क्या बच गया बच्चों, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा हमारा 40। 52 कार्ड्स में से 12 हट गए तो बचे 40 बच्चों। अब फेस कार्ड्स बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए इनको, फेस कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड्स क्या है बच्चों, JQK है एंड ये कितने होते हैं, 4 3 12। तो फर्स्ट वाला का आंसर हो गया आपका 12/40, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, एन इवन नंबर्ड रेड कार्ड। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि इवन नंबर भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए। तो पहले हम लोग इवन नंबर को देख लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। इवन नंबर तो मिल गया बच्चों। अब रेड कार्ड, हर कार्ड के इवन नंबर जो नंबर होते हैं उनमें 2 ब्लैक होते हैं 2 रेड होते हैं। तो कुल मिला के ये जितने होंगे सबके 2 2 होंगे। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 2 10 रेड। हमारा सैंपल स्पेस फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा बच्चों, इवन नंबर रेड कार्ड में 10 हो जाएगा, है ना बच्चों। सॉरी 2 4 हमारा क्वेश्चन क्या है, एन इवन नंबर्ड रेड कार्ड। देखो बच्चों अब हमारा फेवरेबल कितना हो जा रहा है बच्चों, यहाँ पे 10 हो जा रहा है। लेकिन आपको अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है बच्चों कि ये रिमूवल कुछ रिमूव हुए हैं, इसमें से हमेशा चेक करना है कुछ निकला तो नहीं है इसमें से। तो आप देखो यहाँ पे से 6 को तो हमने पहले निकाल दिया था, तो हमारा ये तो होगा ही नहीं। तो ये हमारा अगर हटा देते हैं तो 2 कार्ड्स और हट जाएंगे, यानी कुल मिला के -2 तो रिमूव किया हुआ है। ये कंडीशन बच्चों, ये तरीका आपको अप्लाई करना है
कि आपको जो चीज पूछा गया है उसका निकाल लें एंड उसके बाद देखें कि कुछ रिमूव किया गया है या नहीं। जो आपका फेवरेबल आ रहा है उसमें से कुछ रिमूवल है कि नहीं है। अगर आप रिमूवल्स फाइंड कर लेते हैं तो आपका आंसर सही आ जाता है। तो अब देखो 10 माइनस 2 करते हैं तो 8 आ गया मेरा एंड आंसर क्या हो जाएगा 8/40 बच्चों। तो ये पार्ट 2 का आंसर हो गया आपका। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो कहीं कहीं क्वेश्चंस तो देखो थोड़े ट्रिकी होंगे। अब ये इवन नंबर है, अगर आप थोड़ी सी यहाँ पे मिस कर देते हो ये 6 को देखने के लिए रिमूवल्स चेक करना है। पहली बात रेस्ट्रिक्शंस देखना है, दूसरी बात सैंपल स्पेस बना लो एंड उसके बाद आप रिमूवल्स को देखो कि क्या रिमूव किया जा रहा है ना, क्या हटाया जा रहा है, वो चीज आपको देखना जरूरी है। तो फिर आपका कभी भी गलत नहीं होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बच्चों आ गया अब 2 कॉइन्स वाला कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही मजेदार है एंड ज्यादातर आने के चांसेस रहते हैं। 2 कॉइन्स, 2 डाइस, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। तो अब देखो दो चीज होती है बच्चों क्वेश्चन में, आपको एक यहाँ आगे देखोगे आप जब वहां लिखा मिलेगा आपको कि एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को एक साथ उछालो, जो आउटकम्स आते हैं दैट इज सेम, है ना। तो डिफरेंस कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों। एंड इसका जो सैंपल स्पेस बनाना है, तो बच्चों जो हमें सैंपल स्पेस बनाना होता है तो इसमें आपको कुछ ट्रिक्स का ध्यान रखना है कि कैसे सैंपल स्पेस बन रहे हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप 2 डाइस को या 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो या रोल कर रहे हो, है ना। अगर आप इसमें सैंपल स्पेस सही बना लेते हैं बच्चे तो गलती होने की चांसेस एकदम कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 कॉइन हो चाहे 3 कॉइन्स हो, बड़ा आसान रहता है सैंपल स्पेस बनाना। तो हम 2 कॉइन का भी देख लेते हैं, 3 कॉइन का भी देख लेते हैं, जो कि आपके 3 कॉइन्स में भी आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो फर्स्ट अगर 2 कॉइन्स है, एक कॉइन में क्या क्या होते हैं बच्चों, हेड होते हैं और टेल होता है। ठीक है ना, तो अगर 2 कॉइन आएगा तो भी हेड, उसके भी टेल हो सकते हैं, हेड एंड टेल हो सकते हैं। तो अब इन दोनों को मिला के क्या क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास, सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, तो वो हमें देखना है। सोचो फर्स्ट में अगर हेड आता है ना, सेकंड कॉइन क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। फर्स्ट में अगर हेड आता है तो सेकंड कॉइन में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। यानी आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को पहले फिक्स करके सेकंड वाले को चेंज करते रहिए जितनी उसके पास पॉसिबिलिटीज है। यानी अगर हम पहले एच को लेते हैं तो हम सेकंड के पास अगर 3 है 4 है तो हम उनके सारे वेरिएशंस फर्स्ट वाले के साथ जोड़ देंगे। जैसे मैंने किया, फर्स्ट वाले को फिक्स रखा, इनके पास जो जो था वो रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से सेकंड वाले को फिक्स कर देता हूं, फिर इनके पास जो जो है मैं वो रख देता हूं। तो ये बन गया बच्चों हमारा सैंपल स्पेस, बड़ा आसान है। इसी तरह से अगर आपके पास सोचो 3 है और एक कॉइन आ गया तो क्या करेंगे, पहले इसको फिक्स रखो, हेड को फिक्स रखो, है ना। अब इसको मैंने फिक्स रखा, अब मैं क्या करूंगा, इसके साथ पहले इसको फिक्स कर देता हूं। ठीक है, अब इसको फिक्स कर दिया मैंने तो इनके पास 2 है तो हम ये दोनों लिख लेते हैं, एच 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 और टी। ठीक है बच्चों, अब ये फिक्स हो गया था, इसके साथ मैंने ये जोड़ दिया, अब ये हम हटा देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स रखता हूँ, अब इसको फिक्स कर देता हूँ, तो एच टी, अब इसके साथ इनको कर देते हैं एच एच टी टी। ये हो गया बच्चों। अब मैंने क्या किया था, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब मैंने इसको फिक्स किया था, इसको हटा देता हूँ बच्चों। अब मेरे को क्या करना है बच्चों, अब मैं इसको फिक्स करूंगा, वही सेम मेथड शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ मेरे को क्या करना है, पहले फिर इसको फिक्स करना है, तो टी एच और इसको फिर हम इसके दो जो है टी और एच के साथ क्या आ सकते हैं, टी आ सकते हैं। तो ये हो गया फिक्स। अब ये फिक्स का काम खत्म हो गया, अब हम इसको फिक्स करते हैं बच्चों। तो टी टी और क्या क्या आएंगे, एच और टी 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 बच्चों। तो 2 4 6 8। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया सैंपल स्पेस। अगर आप एक चीज देखना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप अगर एग्जाम में कैलकुलेट करना चाहते हैं बिना सैंपल ये बनाए कि कितने टोटल होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे एक कॉइन के कितने पहलू हैं, 2 है,
है ना। एंड नंबर ऑफ कॉइन्स में पावर n कर दो, 2 टू द पावर n कर दो, ये आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बच्चों। तो इससे देखो अगर आप 2 कॉइन्स टॉस करते हो तो ये क्या हो जाता है, 2 कॉइन्स के लिए क्या होता है, 2 कॉइन्स के लिए 2 टू द पावर 2 हो जाता है यानी 4, यानी ये देखो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनने हैं 4। अब देखो जब 3 कॉइन्स हैं तो 2 टू द पावर 3 यानी टोटल सैंपल स्पेस 8। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। तो ये सैंपल स्पेस बन जाते हैं। एंड एक बार ये सैंपल स्पेस बन गया है उसके बाद तो आप जो पूछा गया है बस उसी को आपको फाइंड आउट करना है एंड सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। हरप्रीत टॉस्ड 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब देखो 2 हेड्स किस किस में है बच्चों, 1 2 3 4 बच गए बच्चों, है ना। तो कितने हो जाएंगे बच्चों, हमारा 2 हेड्स बोल रहा है, 2 हेड्स कितने हैं 4। फाइंड, सॉरी मैंने ले लिया 3 कॉइन्स में, सॉरी बच्चों, है ना। हमें देखना है, हमें ये 2 कॉइन्स वाले में देखना है ना। 2 हेड्स का क्या है बच्चों 1 है, तो 1 देखो 1 आंसर क्या हो जाएगा 1/4। अब बोला 1 हेड, अब 1 हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 1 हेड इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या ये लेंगे 2 हेड वाला, नहीं बच्चों 1 हेड बोला गया है, रेस्ट्रिक्शंस हैं 1 हेड, केवल 1 होना चाहिए। तो हमारे पास इसमें कितना हो जाता है 2/4। अब बोला गया नो हेड, अब नो हेड किस में है, इसमें है ना। तो ये क्या हो जाता है बच्चों 1/4। अब देखो 2 वर्ड्स हैं बच्चों आपको जो कि प्रोबेबिलिटी में आपको काफी परेशान करने वाले हैं, एक तो है एट मोस्ट और एक है एट लीस्ट। इन दोनों को थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं हम। एट मोस्ट हो गया बच्चों ज्यादा से ज्यादा, है ना, मतलब नहीं हो तो भी चलेगा लेकिन ज्यादा उतना उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये वर्ड को आप बहुत ध्यान से सुने, एट मोस्ट मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा, यानी नहीं हो तो भी चलेगा। अब ये वर्ड मैं जो बोल रहा हूं नहीं हो तो भी चलेगा, इसका मतलब क्या है कि जो चीज एटमोस्ट में बोल दिया, सोचो एटमोस्ट 1 हेड, मतलब अगर नहीं है तो भी हमें लेना है, जिसमें अगर नहीं है तो भी लेना है। एटमोस्ट 1 हेड मतलब हमारा क्या हो जाएगा उस केस में, ये वाला भी लेंगे, ये तीनों हो जाएगा बच्चों, है ना। 2 हेड्स नहीं लेने, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड और ना हो तो भी चलेगा। एंड एटलीस्ट 1 हेड अगर बोले मतलब कम से कम 1 हेड, यानी हम उस केस में इन तीनों को लेंगे, इन तीनों को लेंगे। एटलीस्ट मतलब ज्यादा भी चलेगा उस केस में। यहाँ एटमोस्ट मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं चलेगा, इसमें क्या चलेगा नहीं वाला भी चलेगा। एंड एटलीस्ट में क्या है बच्चों, कम से कम इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं इसमें भी कुछ है क्या। अब बोल रहा है एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड मतलब क्या हो गया बच्चों, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। तो एटमोस्ट किस में है 1 हेड, इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो हम ये तीनों को ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट 1 हेड मैंने आपको बोला था कम से कम, ज्यादा भी चलेगा, यानी ज्यादा यानी 2 वाला भी चलेगा इस केस में, ठीक है बच्चों। तो 3/4 आपका आंसर हो जाता है इस केस में, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो सेकंड पार्ट आ गया है जो कि डाइस से रिलेटेड है। टॉसिंग 2 डिफरेंट डाइस। 2 डिफरेंट डाइस का मतलब क्या हो गया बच्चों इस केस में, अब 2 डाइस, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस केस में। आप अगर देखते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ डायग्राम बनाया हूँ जो कि काफी डरावना लग रहा है, बट डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, ये बहुत आसान है। जो मैंने अभी आपको ट्रिक ये हेड कॉइन्स में सिखाई थी सैंपल स्पेस बनाने के लिए, बस वही आपको करना है। दोनों के पॉसिबिलिटीज लिख लेने हैं, क्या क्या आ सकता है। देखो फर्स्ट कॉइन में, फर्स्ट डाई में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। सेकंड में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है ना बच्चों। आपको क्या करना है, जस्ट एक को फिक्स करो, सारे को लगा दो। जैसे अगर हम 1 करते हैं तो 1 के साथ क्या आ सकता है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 सॉरी 1 के साथ 1 भी तो आएगा, 1 के साथ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6, तो ये 1 1 1 1 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब इसको फिक्स कर दिया था, अब इसको फिक्स कर दो, 2 को फिक्स कर दो, फिर इसके साथ जो है सब लगा दो। 2 के साथ क्या आएगा 1 2 3 4 5 6,
तो ये सब 2 हो जाएंगे बच्चों, है ना। अब नेक्स्ट को फिक्स कर दो, 3 को फिक्स कर दो, 3 के साथ फिर सारे लगा दो, है ना। इस तरह से आप टोटल लगा सकते हो। अब देखो बच्चों, इसमें एक डाई में आउटकम कितने हैं बच्चों, 6, है ना। तो अगर हम 6 आउटकम्स हैं एक डाई में, पॉसिबल है ना। अगर 2 डाई को टॉस कर कॉइन रोल करते हैं तो क्या क्या आ सकते हैं, देखो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 का स्क्वायर, यानी 6 6 36। कुल मिला के देखो, ये 1 आपको 6 दे रहा है, 2 6 देगा, 3 भी 6 देगा, 4 भी आपको 6 देगा, 5 भी 6 देगा, 6 भी 6 देगा, यानी कुल मिला के 6 बार 6 आएंगे, यानी 36 आउटकम्स आपको मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें से आपको क्या है, बस सिलेक्शन करना है ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, 2 different dice are rolled together, find the probability of getting the same number on the both side। अब सेम नंबर क्या होंगे, एक ये होगा, यहाँ पे 3 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से आपको ये देख लेना है, यानी कुल मिला के 6 होंगे, है ना। तो 6/36 हो गए। अब क्या बोल रहा है, एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाई। अब इवन नंबर देखना है, बोथ द डाई में पूछ रहा है, तो इवन नंबर 2 देगा, 4 देगा और 6 देगा। ये 2 4 6 देगा, और हर एक नंबर के साथ कितने आने बच्चों, 1 2 3 आने, यानी 1 2 3, हर कोई 3 देगा, यानी 3 3 9 हो जाएंगे बच्चों इस केस में। तो आप ध्यान से देखें, इसमें केस में देखिए, ये देखो बच्चों, इस केस में टोटल कितने हो जा रहे हैं, 9, है ना। तो ये अगर डायग्राम आप सैंपल स्पेस थोड़ा सा रफली दिमाग में बना ले तो आपका काम हो सकता है बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ प्राइम नंबर ऑन ईच साइड। अगर आप अभी भी प्राइम नंबर नहीं जानते हैं बच्चों, तो प्लीज़ एक बार प्राइम नंबर को अच्छे से पढ़ लें, मेरी वीडियोस बनाई हुई है उसको देखें। स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी प्राइम कौन सा है ना, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, अगर आपको नहीं पता है तो फॉर योर इंफॉर्मेशन इट्स 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है। एंड इस केस में आपकी थोड़ी सी वो नॉलेज भी टेस्ट की जा रही है, तो ये आप कर लोगे बच्चों। एंड अब एक क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 6। देखो अब इस केस में थोड़ी सी ट्रिक्स क्या अप्लाई करनी है आपको। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 6, तो 6 का पहले क्या हो सकता है, पहले तो आप एलसीएम देखें 6 कैसे आ सकते हैं। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 into 6 लिख सकते हैं, एंड क्या हो सकता है 2 into 3 हो सकता है, और कुछ हो सकता है बच्चों, नहीं हो सकता है। तो हम अब सेट कैसे करें, पहले 1 को करेंगे 6, अब 2 से सेट करो, 2 3 जा 6, अब नेक्स्ट नंबर क्या है 3 2 जा 6, अब क्या है 6 1 जा 6। तो इस तरह से आपको स्पेस सैंपल्स पे अपना फेवरेबल बनाना है बच्चों इस केस में, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल हो जाएगा 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब डाई से रिलेटेड और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। एंड ये मे बी मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सारे खत्म हो जा रहे हैं बच्चों। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आपको पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो 2 different dice are thrown simultaneously, what is the probability the sum of 2 numbers appearing on the top of the dice is 8। अब देखो ये पूछ रहा है सम के बारे में बच्चों। सबसे पहले देखो 8 को हम सम कैसे कर सकते हैं, पहले तो 0 + 8, फिर 1 + 7, फिर 2 + 6। तो ये तो हमारे पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, राइट। तो 2 + 6 के बाद से जो आ जा रहा है वो आपको ध्यान देना है ना। 3 + 5, 4 + 4, फिर आपका 4 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 + 3 एंड 4 5 6 + 2। तो सम 8 आने के बच्चों प्रोबेबिलिटी कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप वहाँ छापने बैठोगे ना बच्चों तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सम कितना बोल रहा है 10 बच्चों। तो देखो इसी तरह से अगर आप ऊपर तक आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि हाईएस्ट एक डाइस में कितना हो सकता है 6। अगर ये 6 दे रहा है, अगर एक डाइस 6 ले रहा है तो दूसरा डाई कितना लेगा बच्चों, 4 लेगा, तभी 6 बनेगा, क्योंकि 7 और 3 करेंगे तो वो ले नहीं सकते। तो 4 और 6 होगा, 5 और 5 होगा, 4 5, इसके बाद क्या आएगा 6 आ सकता है इसमें, तो 4। तो बच्चों इस केस में हमारा आ जाता है 3, ठीक है। अब देखो एटलीस्ट 10, अब क्या बोल रहा है सम एटलीस्ट 10। अब ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। अब सम एटलीस्ट 10 का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट मतलब क्या हो गया बच्चों, कम से कम, यानी उसके नीचे वाला भी सम चलेगा। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे।
तो एटलीस्ट इज एटलीस्ट 10 मतलब क्या है बच्चों? एटलीस्ट मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, उसके ऊपर भी चलेगा या नीचे चलेगा बच्चों? ऊपर चलेगा, राइट? कम से कम, है ना, उससे ज्यादा चलेगा, एटलीस्ट 10। यानी हमारे पास अगर हम देखें 10 के लिए तो हमें इतना मिल गया, एंड अब हमें क्या मिल सकता है? 11 मिल सकता है, 12 मिल सकता है, ऊपर क्या है? 13 है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो 11 के लिए देखो कैसे क्या कर सकते हो। 11 कैसे आएगा? अगर एक में 6 है तो ये 5 हो सकता है, एंड जस्ट ये 5 आ गया तो ये 6 और ये 5 हो सकता है। तो 11 के लिए हमें 2 मिल गया। वैसे 12 के लिए क्या होंगे बच्चों? 6 और 6, तो टोटल मिला गया 3, 2, 1 यानी 6 हो गए बच्चों इस केस में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहते हैं, अगर थोड़ा सा आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे बच्चों तो आसानी से बन जाता है ये वाला। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आ रहा है 13। अब देखो क्या ये पॉसिबल है? कभी 13 आ सकता है? चलो कमेंट करके बताओ आप इसको आंसर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस देन और इक्वल टू 12। लेस देन और इक्वल टू 12। अब बताओ, लेस देन और इक्वल टू 12 का भी आप कमेंट करके बताओ कि इसमें नीचे वाला मतलब नीचे कम से कम, लेस देन और इक्वल टू मतलब नीचे, यानी 11 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, एंड 9 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, एंड 7 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। 6 होगा क्या बच्चों? सम अगर 2 डाई में हो सकता है क्या? हो सकता है। 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 हो सकता है क्या? आप ज़रूर कमेंट करें। एंड ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको प्लीज़ सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। ये लास्ट 26 पार्ट 4 एंड पार्ट 5 का आंसर आप ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको प्रोबेबिलिटी बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें इस चैनल के बारे में, एंड हो सके तो दूर दूर तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे एंड मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं, इससे भी अच्छी प्रेजेंटेशन हो सके, इससे अच्छा सेटअप कर पाऊं, है ना बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।